तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे, सब मज़े में होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर पिछले 40-45 सालों से बहुत ही तगड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ईरान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और इसने ऐसे ऐसे हथियार बनाए हैं जिससे उसके जो दुश्मन देश है वो भी यहाँ पर सोचते हैं कि हम यहाँ पर अगर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिला, लेकिन हमारे ऊपर ये ईरान अटैक ना कर दे। तो ईरान के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शन होने के बावजूद भी यहाँ पर ईरान इन देशों को डरा कर रखता है और चेक में रखता है कि भाई अगर इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तो हम यहाँ पर बहुत ही तगड़ा एक्शन ले लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर ईरान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर दुनिया को चौंकाते हुए पूरी दुनिया के सामने ऐसा हथियार सामने रखा है जो अमेरिका और इजराइल के पास भी नहीं है, और वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। दुनिया का तीसरा देश बन गया है ईरान जिसके पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल है जो तेहरान से तेल अवीव तक सिर्फ 400 सेकंड में जा सकती है और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा, यानी कि वो अनस्टॉपेबल है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो मिसाइल निकाली है वो किस तरह की है, किस तरह से ये काम करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए, दुनिया में अभी तक तो अमेरिका ही सुपर पावर है, लेकिन आगे चलकर सुपर पावर बनने की दावेदारी बहुत सारे दूसरे देश भी पेश कर सकते हैं, खास करके रशिया, चाइना, भारत। क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वॉर के समय तो 2 सुपर पावर थी, लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही अकेली सुपर पावर बची है। लेकिन अब उसको चुनौती मिलने वाली है और उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, खास करके मिडिल ईस्ट में। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कितना ज़्यादा उत्पात मचाया है। इराक को तो बर्बादी कर दिया है, सीरिया में भी बर्बादी कर रहा है, वो यमन तो बर्बाद हो ही चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई देश अमेरिका उसके दोस्त इसराइल को सीधी टक्कर दे रहा है तो वो दे रहा है सिर्फ और सिर्फ ईरान। 1979 से पहले तक तो ईरान अमेरिका और इजराइल का साथ ही देश था और उसके साथ ही चलता था, उसकी साथ जो नीतियां थी उसके हिसाब से चलता था। 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वहां पर एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल सरकार है, जिसमें आयतुल्लाह अली खुमैनी सुप्रीम लीडर, और वहां पर खुलेआम इजराइल और अमेरिका को खत्म करने की बात करते हैं। तो वहीं इजराइल भी यहाँ पर ईरान को खत्म करने की बात करता है। इजराइल को अगर सबसे ज़्यादा डर ईरान की किसी चीज़ से लगता है तो ईरान की मिसाइलें और ईरान का फ्यूचर में बनने वाला न्यूक्लियर बम है। और अभी रिसेंटली ईरान ने ऐसी मिसाइल बना ली है जो अभी तक 2 ही देश बना पाए हैं, रूस और चाइना। ये मिसाइल अभी तक अमेरिका बना ही नहीं पाया है और ये इजराइल के पास भी नहीं है। और ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह है जिसको ईरान ने दुनिया के सामने पेश कर दिया है। आप देख सकते हैं न्यूज़ का, ईरान प्रेजेंट्स इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अमिड टेंशन विद द वेस्ट। यानी कि आप देख सकते हैं कि ईरान ने अपनी सबसे पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को पेश कर दिया है दुनिया के सामने, और टेंशन चल रही है वेस्ट के साथ, यानी कि वेस्टर्न देशों के साथ। 6 जून का यह आर्टिकल, और इसी के साथ ही यहाँ पर इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। ईरान अनवेल्स व्हाट इट कॉल्ड ए हाइपरसोनिक मिसाइल एबल टू बीट एयर डिफेंसेस अमिड टेंशन विद द यूज। यानी कि ईरान ने एक ऐसी मिसाइल निकाल दी है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जैसे कि S-400 या फिर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना उन सबको बीट कर देगा। ये ऐसी मिसाइल है ये, और जो टेंशन है वो यूएस के साथ भी चल रही है। और ये है वो मिसाइल, फारसी में लिखा हुआ फतेह है, आप देख सकते हैं। इसका कुछ कोड नेम भी है, काले कलर की है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है ये ईरान की पहली। और ईरान इस तरह से तीसरा देश बन गया है जिसके पास अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ये है इसका जो फ्रंट का जो हिस्सा होता है ना, जहाँ पर एम्यूनेशन लगे रहते हैं, जिस पर मिसाइल में जो बारूद लगा रहता है वो है ये। इसी में यहाँ पर अगर चाहो तो न्यूक्लियर वेपन भी लगा सकते हो, और इसको कहते हैं वॉर हेड। इसका नाम है फतेह, ये पर्शियन नाम है जिसका मतलब होता है कब्जा करना। और ईरान के सऊदी अरब के साथ सालों से बहुत ही ज़्यादा बेकार संबंध रहे थे, और अभी रिसेंटली ईरान और सऊदी अरब के बीच दोबारा से डिप्लोमेटिक संबंध बना लिए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ईरान ने ये मिसाइल बनाई है, यानी इस मिसाइल को बनाने का मकसद सऊदी अरब नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल ही है। और ईरान की इस मिसाइल से डेफिनेटली इजराइल और अमेरिका की सबसे ज़्यादा फट रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल है कि इसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल की जो रफ्तार है वो इस मिसाइल से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के आसानी से पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि सामने वाले के एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ टीन के डिब्बे ही साबित होंगे इसके सामने।
ईरान ने यहाँ पर ये कहा है कि इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, यानी ये आसानी से इजराइल और अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेस है उसको टारगेट कर सकती है और कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक ही नहीं सकेगा, क्योंकि इसकी स्पीड मैक 15 ईरान ने क्लेम की, यानी कि ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 15 गुना ज़्यादा तेज़ गति से ट्रैवल कर सकती है। और ये मैक नंबर क्या होता है, तो देखिए मैक, अगर 1 मैक से कम की स्पीड किसी की होती है तो वो सबसोनिक कहलाई जाती है, अगर 1 मैक की है तो वो ट्रांसोनिक है। और सुपर मैक यानी कि 1 मैक की स्पीड से ज़्यादा की जो स्पीड है वो सुपर मैक कहलाई जाती है, यानी कि ये जो ज़्यादातर जो फाइटर जेट है वो 1 मैक से ऊपर की स्पीड प्रोवाइड करते हैं। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं उसकी जो स्पीड है वो 5 मैक से ज़्यादा होती है। और ईरान ने यहाँ पर कितनी क्लेम की है, ईरान ने यहाँ पर मैक 15 की स्पीड क्लेम की है, यानी कि ये 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड है। तो ये अल्टीमेटली हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में आ गई है। और अगर मैं बात करूँ कि इस मिसाइल को रोकना क्यों मुश्किल है, तो इसका जवाब है इसकी ट्रैजेक्टरी, क्योंकि देखा जाए तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी ट्रैजेक्टरी एज इट इज़ रहती है, यानी कि एक बार इसे छोड़ दिया तो फिर भूल जाओ। इसे छोड़ने के बाद पहले ये स्पेस में जाती है और फिर ये मिसाइल वापस पृथ्वी पर आती है और अपने टारगेट को हिट करती है। मिड फ्लाइट में इसका रास्ता नहीं बदला जा सकता है और ये सीधी चलती ही रहती है। और इसकी इसी चीज़ से अगर ये रडार की पकड़ में आ गई तो इसे इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसका जो रास्ता है वो चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रास्ता अपना बदल भी नहीं सकती है। जबकि अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करूँ तो यहाँ पर ये रडार की पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि ये स्पेस में ना जाकर पृथ्वी के नीचे नीचे उड़ान भरती है और इससे ये रडार की पकड़ में नहीं आती है। और अगर रडार की पकड़ में गलती से आ भी जाए तो ये मिसाइल मिड फ्लाइट अपना रास्ता भी बदल सकती है और जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको ये आसानी से चकमा भी दे सकती है। और ईरान ने भी अपनी मिसाइल को लेकर यही क्लेम किया है कि ये मिसाइल मिड एयर अपना रास्ता बदल सकती है और हाइपरसोनिक स्पीड होने की वजह से इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पाएगा और ये अपने टारगेट को हिट कर पाएगी। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको डेवलप करने वाला ईरान तीसरा देश बन गया है। इससे पहले चाइना और रूस ने इसे बनाया था। दुनिया के और दूसरे देशों ने अभी तक कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाई है। अमेरिका यहाँ पर कोशिश कर रहा है लगातार कि बन जाए, लेकिन उसके कई सारे मिशन फेल हो गए हैं। और भारत और दूसरे एडवांस देशों ने भी यहाँ पर कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाई है। और इसके अलावा अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ रशिया कर रहा है बैटल ग्राउंड में, वो भी यूक्रेन के अगेंस्ट। लेकिन जिस तरह से रशिया अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल का इस्तेमाल कर रहा है उससे यही लग रहा है कि इसकी स्पीड और मैन्यूरेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने यहाँ पर मई महीने में ये बताया था कि उसने रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल को अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार दिया है। और इसके अलावा जो गल्फ देश है जिनके साथ अमेरिका के बेहतर संबंध है उनके पास भी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और इसराइल जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसके पास भी काफ़ी तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या ईरान की इस मिसाइल से इसराइल या पश्चिमी देशों को चिंता होनी चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से ईरान ने यहाँ पर मिसाइल को अनवील किया है तो ये सीधा सीधा ईरान के दुश्मन देश इसराइल को चेतावनी है। वैसे देखा जाए तो अभी तक इसकी जो रेंज है वो तेहरान से तेल अवीव तक तो नहीं जा सकती है, लेकिन आपको तो पता ही है कि ईरान की मिलिट्री प्रेजेंस इराक में भी है, इसराइल के पड़ोसी देश सीरिया और लेबनान में भी है, तो ईरान को कोई परेशानी नहीं होने वाली। और वैसे भी ईरान की इलाइट फोर्स IRGC के एरोस्पेस के चीफ कमांडर आमिर अली ने यहाँ पर यह कहा है कि हम इसकी रेंज 1400 से बढ़ाकर 2000 किलोमीटर तक फ्यूचर में कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इसराइल के लिए तो घातक है, लेकिन वेस्टर्न देशों के लिए घातक नहीं है, क्योंकि ईरान की जितनी भी मिसाइल है उनकी रेंज 2000 किलोमीटर से कम ही है, ताकि ईरान यूरोपियन देशों को ये विश्वास दिला सके कि हमारा टारगेट यूरोप नहीं है बल्कि इसराइल और अमेरिका के बेसेस हैं। और इस स्पीड और रेंज से ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान के दुश्मन देश इसराइल तक सिर्फ 7 मिनट में ही पहुंच सकती है ये। और इतनी तेज़ स्पीड और इतने कम समय में इसराइल को इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा और इसराइल के जो भी एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। और खुद इस चीज़ को इसराइल की मीडिया काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल सिर्फ 400 सेकंड में तेल अवीव को हिट कर सकती है, जो 7 मिनट के बराबर ही होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर इसराइल में भी काफ़ी ज़्यादा खौफ देखा जा सकता है। और इसके अलावा पिछले महीने ही ईरान ने खैबर नाम की बैलिस्टिक मिसाइल को भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था और ये 4th जनरेशन की खुर्रमशहर क्लास की मिसाइल है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और ये 1500 किलो का वॉर हेड भी कैरी कर सकती है, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन को भी ले जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और इसके अलावा ईरान यहाँ पर 60% तक यूरेनियम को इनरिच कर रहा है, जो वेपन ग्रेड यूरेनियम से काफ़ी नज़दीक है। 90% से ऊपर चले जाएगा तो वो वेपन ग्रेड का यूरेनियम बन जाएगा, जिससे न्यूक्लियर वेपन बनते हैं और ईरान जब चाहे तब न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। लेकिन अभी ईरान ये कहता है कि उसका मकसद न्यूक्लियर वेपन बनाने का नहीं है। तो यकीनन ईरान एक काफ़ी बड़ी पावर बन गया है और ईरान को कन्फ्रंट करने के लिए अभी तक इसराइल और अमेरिका ने
ईरान पर कोई हमला भी नहीं बोला है, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस इसराइल के अस्तित्व के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा। इसराइल यहाँ पर अमेरिका के साथ ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल फैसिलिटी को टारगेट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ईरान ने कहाँ कहाँ पर अपनी फैसिलिटी बना रखी है। और ईरान ने जो फैसिलिटी बना रखी है वो पहाड़ों के अंदर 100 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर तक नीचे है, जो इसराइल के एयर स्ट्राइक से बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। और बाहर अगर न्यूक्लियर वेपन भी गिर जाए तो तब भी ईरान की न्यूक्लियर साइट को कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अमेरिका और इसराइल की डेफिनेटली पट रही होगी, खास करके इसराइल की फट रही होगी, क्योंकि ईरान ने खुलकर इसराइल को खत्म करने की धमकी दी है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।